नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर। मैं सत्येंद्र कुमार और आज हम जो है कि बात करने वाले हैं आपके ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम लोग जो है कि काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर चुके थे और आज हमारा जो टॉपिक है हम लोग बात करने वाले भाई आइसलैंड के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे द्वीप के बारे में, जो हमारे द्वीप समूह हैं। यानी आज की जो हमारी क्लास रहेगी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भाई आपका द्वीप समूह। आइसलैंड की हम यहाँ बात करने वाले हैं कि भाई सबसे पहला पॉइंट क्या है, आइसलैंड होते क्या हैं। भाई सबसे पहला क्या है कि आइसलैंड किसे कहा जाता है, कौन बताएगा भाई। द्वीप हैं क्या, यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक परिभाषा निकालूं कि द्वीप किसे कहते हैं, द्वीप किसे कहा जाता है, व्हाट इज आइसलैंड, क्या होते हैं आइसलैंड, क्या होता है, द्वीप किसे कहा जाता है। तो वही मेरा प्रश्न है कि द्वीप क्या है, तो इसके बारे में आज हमें बात करनी है। तो वो है आपका भाई द्वीप समूह। आइसलैंड की हम यहाँ बात कर रहे हैं। और भारत में अगर हम भारत के द्वीपों की बात कर रहे हैं तो भाई भारत में अनेक द्वीप हैं, भारत के अंदर अनेक द्वीप बसे हुए हैं। और इन द्वीपों का मतलब है कि भाई जैसे एक ऐसा भूभाग, जहाँ हम बात करते हैं कि ऐसा स्थलखंड, किसकी बात हो रही है, ऐसा स्थलखंड जो कि जिसके चारों ओर जल हो। ठीक है भाई, क्या हो, जल हो। जैसे मान लीजिए ये हमारा भारतीय मैप, ये हमारा भारत है, ठीक है भाई। चलिए ये आपका भारत देश है और ये आप अच्छे से जानते हो कि भाई ये है आपका बंगाल की खाड़ी, यहाँ हमारी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ आपका अरब सागर है, क्लियर है। और अगर दक्षिण की बात करते हैं तो भाई दक्षिण में आपका हिंद महासागर है, क्या है, हिंद महासागर है। आपने यहाँ इस वाले क्षेत्र में भारत के जब आप मैप को देखोगे, जब हम भारत के मैप को बनाएं, जैसे कि मैं यहाँ मैप बना लेता हूँ भाई, ठीक है, हम यहाँ पर मैप बना रहे हैं, ठीक, क्लियर। यहाँ हम लोग एक मैप बनाते हैं और इस मैप के अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे की ओर बात करेंगे, ठीक है भाई। जैसे कि हमने यहाँ एक मैप बनाया, ये एक मैप है और इस मैप में ही हम लोग यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बन गया आपका भारत। अब मैंने अभी जैसे कि यहाँ बताया कि भाई ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ आपका हिंद महासागर है, यहाँ हिंद महासागर है, क्लियर। और ये आपका अरब सागर। तो आपने इस मैप के अकॉर्डिंग यहाँ ये क्षेत्र दिखाई दे रहे होंगे आपको कुछ इस प्रकार के, डाउट करके जो है कि बहुत सारे डाउट करके जो है कि डॉट के तौर पर बहुत सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पर फैले हुए हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो जो कि इस प्रकार से यहाँ फैले हुए हैं, ठीक है भाई। तो ये हैं आपके आइसलैंड, क्या होते हैं, द्वीप कहलाते हैं। यानी पृथ्वी का एक ऐसा स्थलखंड या ऐसा भाग जो कि पानी के चारों ओर, जो कि पानी से चारों ओर से ढका हुआ हो, और जो ढका हुआ जो उभरा हुआ भाग है उसी को हम कहते हैं आइसलैंड। उसको हम क्या कहते हैं भाई, द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वीप कहा जाता है। जैसे ये भाई पूरा का पूरा क्या है, समुद्र है हमारा, पूरा का पूरा समुद्र है, ये पूरा एरिया हमारा समुद्र से घिरा हुआ है। ये पूरा एरिया जो है कि हमारा समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ देखिए ये पूरा समुद्र से घिरा हुआ है,
ठीक। और इन्हीं समुद्रों के बीच में कुछ टापू प्रकार के कुछ क्षेत्र हैं, कुछ टापू प्रकार के या टापू टाइप के कुछ स्थल खंड हैं, जो कि आपको किसका नाम देते हैं भाई, इसी को हम द्वीप कहते हैं, इनको ही हम लोग द्वीप कहते हैं। समझ में आ गया? इन्हें हम कहते हैं द्वीप कहा जाता है। तो इन्हें हम लोग द्वीप कहेंगे। जैसे कि भाई अरब सागर में भी यहाँ पर भी कुछ ऐसे छोटे छोटे द्वीप स्थित हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं। तो ये सभी क्या हैं कि भाई ये सभी के सभी क्या हैं, हमारे द्वीपों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे आपके जो पानी के चारों ओर से जो ढका हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, द्वीप कहा जाता है। और जो तीन ओर से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहा जाता है। तो अगर हम भारत की बात करते हैं, अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो भाई विश्व में तो बहुत सारे द्वीप हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे द्वीप होंगे, लेकिन यहाँ हम इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग भारत के द्वीपों की बात की जा रही है। हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल इंडियन आइलैंड की बात की जा रही है भाई, भारतीय द्वीप, भारतीय द्वीप समूह की बात की जा रही है। यहाँ हम केवल भारतीय द्वीप समूह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उसी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम आगे की ओर बात करेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा सभी के कि भाई द्वीप क्या होते हैं। अब आपके माइंड में सेट हो गया है कि भाई पानी के चारों ओर से ढका हुआ जो क्षेत्र है उसी को हम क्या कहते हैं, द्वीप कहा जाता है, उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। और अगर भारत की बात करते हैं तो भाई भारत में अनेक द्वीप पाए जाते हैं। अगर हम वास्तविक तौर पर बात करते हैं तो भाई भारत के अंदर लगभग 1200 से अधिक द्वीप हैं, 1200 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं, प्लस में है ये। अगर केवल भारत की बात की जा रही है तो भारत में 1200 से भी अधिक द्वीप पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारे वास्तविक द्वीप हैं हम उन्हीं की बात करते हैं। तो वास्तविक द्वीपों की अगर बात करते हैं तो ये मैंने तो आपको बता दिया कि 1200 द्वीप यहाँ पर हैं हमारे, लेकिन इससे अधिक द्वीप हैं। लेकिन अगर पुस्तकों की बात की जाए, यहाँ हम अन्य पुस्तकों की बात करते हैं या किताबों की बात की जाए, नोट्स की बात की जाए, तो आपने मोस्टली सुना होगा कि भाई भारत में कुल द्वीप, भारत में कुल द्वीप जो है कि भाई 247 द्वीप हैं केवल। तो क्या भारत में केवल 247 द्वीप? नहीं, ये हमारा क्वेश्चन सही है कि भाई भारत में 247 द्वीप ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, जिनके बारे में हमें ज्ञात है, हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं कि भाई ये सारे द्वीप हैं हमारे। लेकिन पूरे विश्व भारत की बात की जा रही है तो भाई संपूर्ण भारत में ऐसे द्वीप हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। तो उन्हें ध्यान में रखते हुए कितने द्वीप हैं, लगभग 1200 से अधिक द्वीप जो है कि भारत में स्थित है। भारत में 1200 से अधिक द्वीप जो है कि स्थित हैं, जो कि आपके सागरों में, महासागरों में, नदियों में, झीलों में। तो भाई इन सभी में जो द्वीप उपस्थित हैं, जो द्वीप पाए जाते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि 1200 से अधिक द्वीप हैं। और ये आपको क्या बात कर रहे हैं भाई, 247 द्वीप केवल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। हमने ये दो सागरों से बात कर ली है कि भाई बंगाल की खाड़ी में आपके द्वीप हैं, यहाँ पर लगभग 222 द्वीप आपके यहाँ हैं। ठीक है, या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि भाई 222 द्वीप आपके जो कि बंगाल की खाड़ी में हैं, और जो बाकी के बचते हैं वो अरब सागर में हैं। मतलब बाकी का जो बचा, मतलब अगर हम 247 में से 222 माइनस कर देंगे तो भाई लगभग कितने बच रहे हैं, यहाँ पर 25 द्वीप बचे। कितने बचते हैं, 25 द्वीप बचते हैं। तो क्या ये सही है भाई? अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अब एक पॉइंट यहाँ पर ये आ गया, क्या ये सही पॉइंट है? बिल्कुल। क्या ये हमारा 247 बिल्कुल सही है?
हाँ भाई, कमेंट्स करके बताइए जो मैंने आपको 247 जो बताया है क्या यह करेक्ट है। हाँ भाई, चलिए, जैसे कि आपने और किताबों में पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें से 204 द्वीप जो है कि आपके भाई बंगाल की खाड़ी में पढ़ा होगा आपने। कितने में? बंगाल की खाड़ी में पढ़ लिए। और लगभग 43 जो है कि आपने अरब सागर में पढ़ लिए। यही है, समझ में आ रहा है ना? तो टोटल कितना हो गया? 247। चलिए, यहाँ तक हमारी बात सही है। लेकिन अब हम यहाँ पर कहते हैं कि भाई 204 द्वीप तो आपके अंडमान द्वीप समूह में ही स्थित हैं। कहने का मतलब क्या है कि भाई जो हमारे 204 द्वीप हैं वो आपके अंडमान द्वीप समूह में ही स्थित हैं, और 18 द्वीप जो है कि आपके निकोबार द्वीप में स्थित हैं। तो भाई 222 द्वीप तो यही हो गए। क्लियर है भाई? 222 द्वीप तो आपके यहीं पर हो गए, बंगाल की खाड़ी के अंदर ही हो गए। और बाकी के बचे भाई 43 द्वीप कैसे समझाओगे यहाँ पर? अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ये भी आते हैं कि भाई 36 द्वीप जो है कि आपके लक्षद्वीप में है। अब भाई जरा इन्हें प्लस कर लो। ये लो भाई, 247 से तो ज्यादा ही हो गए, 258 यहां पर यही हो गए। क्या समझ में आया? तो भाई अभी तक हम जो पढ़ते चले आ रहे थे कि भाई भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 247। तो वो 247 नहीं है, ठीक है। तो हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाई भारत के अंदर लगभग 1200 से अधिक द्वीप जो है कि यहां पर स्थित हैं। 1200 से अधिक द्वीप जो है कि भारत के अंदर उपस्थित हैं, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। उनमें कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में हम यहां पर जानते हैं। क्लियर है? तो अब समझ में आ रहा होगा आपके भाई कि द्वीप क्या हैं। चलिए, शुरुआत से हम बात करेंगे। मैं ये पूरा पॉइंट साफ कर लेता हूं और फिर से एक बार मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। अब आपके माइंड में एक चीज सेट हो चुकी होगी कि भाई भारत में कुल द्वीपों की संख्या 247 के स्थान पर कितना है? 1200 से अधिक द्वीप हैं। क्लियर है? 1200 से अधिक द्वीप हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, समझ में आ रहा होगा आप सभी के, तो परेशान ना होइए, ठीक है। सारी चीज़ें हम कवर कर रहेंगे और बिल्कुल बहुत ही अच्छे से इन पॉइंट को हम इस द्वीप वाले पार्ट को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से अनेक प्रश्न जो है कि भाई परीक्षाओं में पूछा गया है। भाई कौन सा चैनल किस दोनों द्वीपों के बीच में उपस्थित है, कौन सा चैनल किस किस द्वीप को अलग करता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई कि भाई सैंडल पीक कहाँ स्थित है। हमारा जो सैंडल पीक है, लैंडफॉल द्वीप कहाँ है, कोको द्वीप कहाँ है, बैरन द्वीप कहाँ है। तो हम बहुत सारे द्वीप हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? चलिए, हाँ तो चलिए भाई, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते, अब हम यहां से शुरुआत करते हैं। भाई द्वीप किसे कहा जाता है? तो वह स्थलखंड जो चारों ओर जल से घिरा हो, जल से घिरा हो, द्वीप कहलाता है। घिरा हो
द्वीप कहलाता है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक। अब हम बात करते कोई भारत में महासागर, सागर, नदी, झील, महासागर, सागर, झील, नदी, इन सभी क्षेत्रों में, झीलों में 1200 से अधिक द्वीप उपस्थित हैं। 1200 से अधिक द्वीप स्थित हैं। समझ में आया? 1200 से अधिक द्वीप जो है कि यहां पर स्थित हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट यहां हम बात करते हैं अब। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, नदी, नदी और झील में फैला हुआ है। और अरब सागर जो है कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसे द्वीपों की बात करते हैं कि भाई किस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। केवल भारत के द्वीपों की बात कही जा रही है, तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसमें कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण द्वीप पाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण द्वीप जो है कि यहाँ पर उपस्थित हैं अंडमान निकोबार में। सबसे महत्वपूर्ण द्वीप जो है कि आपके अंडमान निकोबार में उपस्थित हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया था कि भाई अंडमान में ही, अगर हम केवल अंडमान द्वीप समूह की बात कर रहे हैं तो भाई 204 द्वीप जो है कि आपके अंडमान में ही उपस्थित हैं। अंडमान द्वीप समूह में ही उपस्थित हैं। और जबकि अगर हम 18 द्वीप की बात करें जो कि आपके भाई ग्रेट निकोबार में स्थित हैं। कहां स्थित हैं? ग्रेट निकोबार में स्थित हैं। तो इस प्रकार से अंडमान निकोबार में 222 महत्वपूर्ण द्वीप स्थित हैं। महत्वपूर्ण द्वीप जो है कि आपके स्थित हैं। क्लियर हुआ? अब कुछ द्वीप ऐसे हैं जिनका निर्माण प्रवाल भित्ति द्वारा किया हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? प्रवाल भित्ति द्वारा हुआ है। और जबकि अगर बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो ये सभी द्वीप जो है कि भाई आपके म्यांमार में उपस्थित अराकान योमा पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है, जो कि हमारे हिमालय पर्वत का भी एक भाग है। यानी हिमालय को म्यांमार में ही हम अराकान योमा के नाम से जानते हैं, जो कि उसकी भाई तीसरी शाखा या दूसरी शाखा है जो कि म्यांमार में फैली हुई है। और इसे हम क्या नाम देते हैं? अराकान योमा। और जब हम बंगाल की खाड़ी में देखते हैं तो उसी हिमालय के कुछ स्थल खंड जो है कि पानी में आपको उभरे हुए या बिखरे हुए दिखाई देते हैं, जो कि आपके क्या कहलाते हैं? द्वीप कहलाते हैं। और जिन्हें हम भारत के द्वीप कहते हैं, और जिसमें कि अंडमान निकोबार द्वीप की ही बात कही जाती है। यहां तक तो समझ में आया होगा। अब यहां हम सबसे पहले बात करेंगे भाई आपके भारत के बंगाल की खाड़ी में उपस्थित द्वीपों के बारे में, और जिसमें कि हम सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं भाई अंडमान निकोबार की ही हम बात करेंगे, जिसमें कि हम 222 महत्वपूर्ण द्वीप स्थित हैं। केवल इन्हीं की ही बात करें, हमें 222 नहीं पढ़ना है भाई, ठीक है।
जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम केवल उसी की ही बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास हम यहाँ पर केवल वही पॉइंट्स यहाँ पर पढ़े जाएंगे, क्योंकि हम द्वीप पढ़ रहे हैं तो द्वीपों से संबंधित हम इन्हीं चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। और नेक्स्ट हेडिंग क्या डालनी है आपको? अंडमान द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह, यहां हम लोग अंडमान द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे कि भाई अंडमान द्वीप समूह को हम किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, या कौन कौन से द्वीप हैं जो कि आपके बंगाल की खाड़ी में उपस्थित हैं। या हम ये भी लिख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में उपस्थित अंडमान द्वीप समूह। स्थित अंडमान द्वीप समूह। तो हमें इस वाले टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। चलिए भाई, तो ये लो आपने नोट कर लिया। चलिए रफ कर लेता हूं मैं इसे। देखिए भाई, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, हम केवल बंगाल की खाड़ी को बनाऊं, मैं यहाँ पर केवल भाई बंगाल की खाड़ी की ही बात करूंगा और कोई पॉइंट्स की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है भाई। चलिए, क्लियर है? चलिए, आपको ये पता है ये पूरा का पूरा क्या है? हमारा बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम यहां बात करते हैं तो ये है भाई आपका तो ये आपका प्रिंसिप द्वीप है। कौन सा द्वीप है? प्रिंसिप द्वीप, जो कि भाई कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। कहाँ है? म्यांमार में स्थित है। क्लियर? अब इसके बाद में प्रिंसिप द्वीप के बाद में जस्ट ये, तो ये आपका है भाई कोको द्वीप। कौन सा द्वीप है? कोको द्वीप है। कोको द्वीप ये भी आपका कहाँ है भाई? म्यांमार में है। ये भी म्यांमार में उपस्थित है। यहां तक क्लियर? कुछ पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो बताइए भाई। अब इन दोनों के बीच में जो हमारा जो प्रिंसिप द्वीप है और जो कोको द्वीप है, इन दोनों के बीच में आपका प्रिंसिप दक्षिणी नामक एक चैनल है जो कि इन दोनों को अलग करने का काम कर रहा है। इस प्रकार से कौन सा चैनल है ये? मैं यहां लिख देता हूं भाई, प्रिंसिप दक्षिणी चैनल। प्रिंसिप दक्षिणी चैनल। क्लियर? अब इसके बाद में हम और आगे की ओर बात करते हैं, जो कि
उत्तरी अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है, जो कि आपका लैंडफॉल द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? लैंडफॉल द्वीप। इसे लैंडफॉल द्वीप कहा जाता है, जो कि भाई भारत का सबसे उत्तरी द्वीप है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्लियर हुआ? चलिए, अब इसके आगे हम कुछ और द्वीप बनाएंगे, वो किस प्रकार से बनेंगे वो देखिएगा। ठीक है, जैसे भाई ये आपका ये द्वीप है, ठीक है, मैं ये इन द्वीपों को ही कवर करूंगा। ठीक है, हम लोग यहां पर इन द्वीपों को ही कवर करने वाले हैं। क्लियर है? हाँ भाई, चलिए, तो ये भी आपके द्वीप हैं। ठीक है, ये आपका द्वीप है और ये भी आपका क्या है? ये भी द्वीप है, ये भी हमारा द्वीप है। समझ में आ गया ना सबके? हाँ भाई, समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भाई बता दीजिएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब यहीं पर आपका भाई ये है, ये भाई नीचे तक दिखाई दे रहा है या नहीं? दिखाई दे रहा है सभी को? चलिए, अब मैं यहां पर इनके कुछ नाम लिखता हूं। तो ये आपका उत्तरी अंडमान है, ये आपका मध्य अंडमान, और ये आपका दक्षिणी अंडमान, ये आपका दक्षिणी अंडमान है, और ये आपका लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। क्लियर? हाँ भाई, किसके समझ में आ गया? लिटिल अंडमान समझ में आ गया? हाँ भाई, चलिए, अब यहां आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा भाई, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। तो मैंने ये स्पेस यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, लिटिल अंडमान, और ये आपका है भाई कार निकोबार द्वीप समूह, कार निकोबार, और ये ग्रेट निकोबार। कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, तो इन दोनों के बीच में ये क्या है भाई? आपका 10 डिग्री चैनल है। तो हम कह सकते हैं कि भाई लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, यानी कि अंडमान को 10 डिग्री चैनल जो है कि अलग करता है भाई कार निकोबार से लिटिल अंडमान को, यानी लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो चैनल है उसे हम क्या नाम देते हैं? 10 डिग्री चैनल का नाम दिया जाता है। और ये आपका भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह है पूरा का पूरा, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इस द्वीप में और भी कई छोटे छोटे द्वीप हैं जो मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाया हूँ। ठीक है भाई, जैसे कि यहाँ पर आपका ये, तो ये आपका भाई पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर, जो कि आपके दक्षिणी अंडमान में उपस्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है आपका पोर्ट ब्लेयर, जो कि भाई इसकी राजधानी है। कैपिटल हम इसकी जो बात करते हैं अंडमान निकोबार की, वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर जो है कि इसकी कैपिटल है। अब अगर हम यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं भाई कि भाई उत्तरी अंडमान का जो सबसे ऊंचा पर्वत या चोटी की बात करते हैं, तो वो आपके भाई सैंडल पीक है, जो कि यहाँ है सैंडल पीक।
ये आपकी सैंडल पीक है जो कि उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। और जबकि अगर हम उत्तरी मध्य अंडमान की बात करते हुए माउंट डियो वैली जो है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट डियो वैली। क्या है? माउंट डियो वैली, जो कि किसकी ऊंची चोटी है? मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। और जबकि अगर दक्षिणी अंडमान की बात करते हैं तो भाई दक्षिणी अंडमान की दो चोटियां हैं जो कि यहां पर ऊंची ऊंची दर्शाई जाती हैं, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं पहली जो है कि आपकी भाई माउंट हैरियट। क्या है? माउंट हैरियट। और उसके बाद में जो आती है आपकी माउंट कोयोबो। दो हैं, एक ये रही और एक ये रही, ठीक है। माउंट कोयोबो और माउंट हैरियट ये दोनों उपस्थित हैं आपके यहां पर। माउंट कोयोबो, माउंट हैरियट, ये आपकी माउंट हैरियट है। क्लियर हो गया? तो भाई ये आपकी 732 मीटर ऊंची है। कितनी है? 732 मीटर। और ये आपकी 510 मीटर। और अगर कोयोबो की अगर बात करते हैं 460 मीटर, 460, 450। समझ में आ रहा है ना? क्लियर होना चाहिए भाई, समझ में आने चाहिए सारे पॉइंट्स, ठीक है। और जबकि अगर हम माउंट ग्रेट निकोबार की बात करते हैं तो ग्रेट निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है वह माउंट थुलियर। कौन सी है? माउंट थुलियर। ये है आपकी माउंट थुलियर। कितनी ऊंची है भाई? 462 मीटर ऊंची है ये। और यहीं पर ग्रेट निकोबार में ही भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो हमारा ग्रेट निकोबार है, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है कि आपका भाई इंदिरा पॉइंट, ये आपका इंदिरा पॉइंट है। इसे हम पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा भाई आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और जिसमें कि हम बहुत सारी चीज़ें हैं और भी कई सारी चीज़ें होंगी तो हम यहाँ कवर करेंगे। और यही नहीं कि भाई इसके साथ साथ हम ऐसे द्वीपों पर भी चर्चा करेंगे जो यहाँ पर पहले से उपस्थित हैं। जैसे यहाँ अगर हम यहाँ बात करते हैं आपका बैरन द्वीप स्थित है। क्या है? बैरन द्वीप जो है कि बसा हुआ है, जो कि आपके तमिलनाडु वाले क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, ठीक है। कहाँ पर बात की जाती है? तमिलनाडु वाले क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो वहाँ आपका बैरन द्वीप भी बसा हुआ है। क्लियर है? चलिए, अब आपका कोई प्रश्न है तो भाई पूछ सकते हो। और पहले आप इसे नोट कर लीजिए एक बार, इस पूरे पॉइंट को नोट कर लें। ये आपका पूरा अंडमान है। अब हम बात करेंगे आपके लक्षद्वीप के बारे में, तो वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार आप पहले इसे कमेंट नोट कर लीजिए भाई सभी। ठीक है भाई, तो ये सारा का सारा आपने इसे मेंटेन कर लिया होगा। अब हम इसके आगे यहाँ बात करेंगे कि भाई कि अंडमान निकोबार किस प्रकार से फैला हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इसमें डायग्राम में तो आपको भाई पूरा का पूरा बता ही दिया है कि अंडमान अलग है। अंडमान को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान में। क्लियर है? अब ये अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी बात करते हैं तो भाई भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, आप सबको पता है कौन सा भाई? अंडमान निकोबार जो है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। लेकिन इसमें भी जो सबसे बड़ा द्वीप है वो आपका मध्य अंडमान द्वीप समूह है। कौन सा है? मध्य अंडमान द्वीप समूह है, जो कि भारत का सबसे अधिक या सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जो कि भाई लगभग 1536 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1536 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये द्वीप है, जो कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप है।
तो अब आपके माइंड में पॉइंट आ गया होगा कि सर हमने तो भाई अभी तक अंडमान निकोबार को ही भारत का द्वीप समझा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये दोनों एक अलग अलग द्वीप समूह हैं भाई, अंडमान अलग द्वीप समूह है और निकोबार अलग द्वीप समूह है। दोनों ही क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन कैपिटल क्या है दोनों की भाई, सेम, पोर्ट ब्लेयर है। तो यही रीज़न है कि हम इसे एक नाम के साथ पढ़ते हैं, अंडमान निकोबार। क्लियर? चलिए, तो मैं अब यहाँ हम बात करते हैं कि भाई बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के बारे में। इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके थे भाई अंडमान द्वीप समूह के बारे में हम बात करेंगे। तो अंडमान द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं भाई? कुल द्वीप तो 204 द्वीप जो है कि आपके केवल अंडमान द्वीप समूह में स्थित हैं। कितने हैं? 204 द्वीप जो है कि आपके केवल अंडमान द्वीप समूह में स्थित हैं। और अंडमान को भी, यानी कि जो हमारा अंडमान द्वीप समूह है, इसे 4 भागों में बांटा गया है। इसे 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा हमने इसे? 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में बांटा गया है। पहला पॉइंट भाई, उत्तरी अंडमान। पहला क्या है? उत्तरी अंडमान। तो ये हमारा पहला पॉइंट है, उत्तरी अंडमान, जो कि क्या है, हमारे भारत का सबसे उत्तरी द्वीप समूह है। उत्तरी अंडमान द्वीप समूह है, ये आपका उत्तरी अंडमान है, जिसके उत्तर में कौन सा द्वीप है भाई? आपका लैंडफॉल द्वीप बसा हुआ है। कौन सा द्वीप है? लैंडफॉल द्वीप जो है कि यहाँ पर उपस्थित है। और इसके बाद में इसके बारे में हम कुछ और पॉइंट्स बात करते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई, उत्तरी अंडमान जो है कि 1376 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उत्तरी अंडमान। सेकंड नंबर पे आपका आता है मध्य अंडमान। थर्ड नंबर पे आपका दक्षिणी अंडमान समूह, दक्षिणी अंडमान। और फोर्थ नंबर पर आपका है भाई लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान। तो अगर इसकी बात करते भाई लगभग 1376 वर्ग किलोमीटर में है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो भाई 1536 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उत्तरी और मध्य अंडमान की बात की जा रही है तो। और अगर हम दक्षिणी की बात करें तो भाई 1211। और अगर छोटे अंडमान की बात करते हैं तो भाई ये तो छोटा है ही, छोटा तो छोटा ही रहेगा, ठीक है। 1211 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और लिटिल अंडमान की बात करें तो भाई 705 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। अब इनकी कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं भाई मध्य अंडमान, तो ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है मध्य अंडमान। और जिसकी सबसे ऊंची चोटी, अगर हम मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो भाई माउंट डियोबो, क्या है? माउंट डियोबो, डियो वैली, सॉरी, माउंट डियो वैली लगभग कितनी ऊंची है भाई? 510 मीटर ऊंची है ये। और अगर अंडमान द्वीप समूह की बात करते भाई सबसे ऊंची चोटी, तो वो आपके उत्तरी अंडमान में स्थित है, सैंडल पीक। क्या है? सैंडल पीक। और इसके उत्तर में ही आपका जो है कि भाई लैंडफॉल द्वीप बसा हुआ है। लैंडफॉल द्वीप जो है कि आपके इसके उत्तर में ही बसा हुआ है। क्लियर हो गया? लिटिल अंडमान जो है कि भारत का एक ऐसा द्वीप है जिसमें कि ओंग जनजाति पाई जाती है। और ये ओंग जनजाति के लिए प्रसिद्ध है भारत में। आदिवासी जो होते हैं,
जिन्हें भाई हम ओंग जनजाति के नाम से जानते हैं। ओंग जनजाति जो है कि यहाँ पर निवास करती है इस द्वीप में, लिटिल अंडमान में। ठीक है, ओंग जनजाति पाई जाती है, जिसके लिए भाई ये प्रसिद्ध है, ओंग जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? हाँ भाई, समझ में आ रहा है ना? तो ये आपके ओंग जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। और इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई लिटिल चैनल यानी अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम कौन करता है, तो यहाँ मैंने आपको क्लियर बता दिया था भाई, जो 10 डिग्री चैनल है, यहाँ मैं ये दक्षिणी अंडमान की बात करते हैं, तो भाई दक्षिणी अंडमान में ही अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। मतलब कि भाई दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर इसकी जो राजधानी है स्थित है। समझ में आ गया? कहाँ स्थित है भाई? दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर जो है कि कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और जबकि अगर हम बात करते भाई लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल उपस्थित है। कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल जो है कि यहाँ पर फैला हुआ है। क्लियर हुआ? और जैसे कि हम लोग ये बात करते भाई, यहां पर ये आपका बैरन द्वीप है और बैरन द्वीप के ऊपर जस्ट स्मिथ है। यहां आपका ये स्मिथ है, ये बैरन द्वीप है। ठीक है, स्मिथ द्वीप है, बैरन द्वीप है। और यहीं पर जब हम यहाँ इसकी बात करते तो ये आपका भाई लॉन्ग द्वीप है। छोटे छोटे द्वीप हैं, तो अनेक सारे द्वीप जो है कि यहाँ पर बसे हुए हैं। ठीक है भाई, अनेक द्वीप जो है कि यहाँ पर लगे हुए हैं। समझ में आया? तो ये आपका भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम कवर करते हैं। और ऐसा ही नहीं, ये तो आपका हो गया भाई लिटिल अंडमान और निकोबार को अलग करने का काम कौन करता है? 10 डिग्री चैनल करता है। कौन करता है? 10 डिग्री चैनल जो है कि भाई अंडमान को निकोबार से अलग कर देता है। समझ में आ गया? यानी कि जो हमारा 10 डिग्री चैनल है तो अंडमान को निकोबार से अलग कर देता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि भाई 10 डिग्री चैनल के द्वारा, 10 डिग्री चैनल के द्वारा निकोबार द्वीप अंडमान से अलग होता है। निकोबार द्वीप अंडमान से अलग होता है। अंडमान से अलग होता है। क्लियर? और इतना ही नहीं, तो भाई ग्रेट निकोबार और कार निकोबार, जो कि निकोबार द्वीप समूह कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो पहला है आपका कार निकोबार द्वीप समूह, कार निकोबार, और दूसरा जो है आपका भाई ग्रेट निकोबार। समझ में आ गया? ग्रेट निकोबार। तो ये हो गया भाई आपका निकोबार द्वीप समूह। आज के लिए हम इतना ही करेंगे और इससे आगे जो हम नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, जिसमें कि हम बात करेंगे भाई अरब सागर में स्थित द्वीपों के बारे में, और जिसमें कि हम बात करेंगे लक्षद्वीप के बारे में। क्योंकि लक्षद्वीप एक ऐसा द्वीप है जिसे भाई हम लोग मूंगा द्वीप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये प्रवाल भित्ति के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है। तो मुझे पूरा डिस्कस करना पड़ेगा, पूरी तरीके से भाई डिराइव करना पड़ेगा कि भाई किस प्रकार से हम लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, किस प्रकार से लक्षद्वीप इसका नाम पड़ा है, और इसे हम लक्षद्वीप किस समय से जान रहे हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो हम जहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि इसे जो है कि भाई हम मूंगा द्वीप भी कहते हैं, और लक्षद्वीप हमने इसे जो है कि 1973 से जो है कि इसे हमने लक्षद्वीप कहना शुरू किया है। तो आज हम इतना ही करते हैं और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट अगली क्लास में। तो बने रहिए सभी लोग। जय हिंद, धन्यवाद।